छात्र हम सब लोग आज खुशी मना रहे हैं। इसी सरकार ने आज अपने आदेश को वापस लिया, 38 भवनों को स्टे किया है, रोका है। यूनिवर्सिटीज को ना तोड़ा जाए, लेकिन हम उसे टिकने नहीं देंगे, ये हमारा वादा भी है और इरादा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से बीजेपी के नेताओं के मन में इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं मुझे भी इस्तीफा ना देना पड़े, और ठीक यही बात योगी आदित्यनाथ के मन में भी बैठ गया, जिसकी वजह से उन्होंने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण पर रोक लगवा दी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जौहर विश्वविद्यालय जो है उसके ध्वस्तीकरण पर रोक लग गई है, और ये रोक लगाई गई है बीते दिन मुरादाबाद के कमिश्नर आजुनयन कुमार सिंह की तरफ से। उन्होंने अंतरिम रोक लगा दी गई है, उन्होंने लगाई है, और अब ना उसका ध्वस्तीकरण होगा ना ही कुछ होगा। क्योंकि आपको बताते चले, जिस तरीके से विपक्ष ने इस पर जमकर मुद्दा जो उठाया, जमकर जो प्रदर्शन किया विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से ये बात कहा गया कि वो पढ़ने का मंदिर है, एजुकेशन प्राप्त, शिक्षा प्राप्त करने का वो मंदिर है, उसे कम से कम राजनीति से थोड़ा दूर रखे, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करने का जगह है। भले ही उसे आजम खान ने क्यों ना बनवाया हो, जो जिसको लेकर, आजम खान को लेकर आपने उन्हें सलाखों के पीछे रखा है, तमाम उनके पे ब्लेम लगाए गए हैं कि वो बहुत चीजें गैर कानूनी तरीके से की है, जिसकी वजह से वो जेल में है। लेकिन आजम खान से यूनिवर्सिटी का कनेक्शन इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी आजम खान द्वारा निर्माण करवाया गया उसका, तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी गलत हैं और वो शिक्षा का मंदिर नहीं कहला सकता है। फिलहाल आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले ही आदेश जारी किया गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण होगा। 38 से 40 ऐसी इमारतें हैं जो गैर कानूनी तरीके से उसका निर्माण हुआ है, इसलिए उसका ध्वस्तीकरण होगा। फिर क्या था, देश के युवा, देश के जेनजी का एक गुट, यूं कहा जा सकता है कि रामपुर के विश्वविद्यालय जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके बाहर खड़े होकर 15 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और इस बात को लेकर वो वार्निंग दे रहे थे योगी सरकार को कि अगर आपने ध्वस्तीकरण किया तो आपकी कुर्सी जाना निश्चित है। योगी बाबा, अगर जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला तो आने वाले चुनाव में ये नौजवान आपकी सरकार को वैसे ही गायब कर देगा जैसे आपके सर से बाल। और इसी को देखते हुए योगी सरकार कहीं ना कहीं डर गए हैं। योगी की प्रशासन जो योगी सरकार की, वो डर गई है और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको बताते चले, जब अधिकारियों के कार्यालय जब बंद रहते हैं, तब आजुनयन कुमार सिंह उस छुट्टी के मौके पर बच्चों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आधे घंटा लगभग बातचीत होता है, फिर जाकर निष्कर्ष निकलता है कि ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। बच्चों में खुशी की लहर है। विपक्ष की तरफ से आपको बताते चले कि जो यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय, वो पहुंचते हैं, बच्चों को मिठाइयां खिलाते हैं, बच्चों में काफी खुशी की लहर होती है, बच्चे खुश हैं। और इसके पहले आपको बताते चले कि बच्चों ने जिस तरीके से तमाम जो बातें कही थी कि ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसने हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जब हमारे पास रास्ता ब्लॉक हो गया था तो इसने उस रास्ते को खोला। कई बच्चे ऐसे, बीते दिन भी हमने आपको खबरों में बताया था कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कह रही थी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, उसके बाद भी इस यूनिवर्सिटी ने मेरा एडमिशन लिया और मैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी का अगर ध्वस्तीकरण होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और ये गलत होगा। तो इस तरीके से छात्रों का वहां पर जमावड़ा जिस तरीके से पहुंचा, ये कहना कहीं ना कहीं लाजमी होगा कि योगी सरकार भी जेनजी के आगे, सीजेपी के आगे झुकते हुए नजर आए। जिस तरीके से केंद्र सरकार झुकी, उस तरीके से अब यूपी सरकार झुकी, क्योंकि यूपी के गढ़ में भी जिस तरीके से जेनजी जो पहुंचे थे, जो सीजेपी का एक गुट जो पहुंचा था, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, अपने आप में एक बड़ी बात थी। और ये जेनजी का ही आंदोलन था, और ये जेनजी का ही यूं कहा जा सकता है कि ये मजबूती थी और उन्हीं की मेहनत थी जिसका परिणाम आज सामने आया है। और अब ये खबर आई है कि उसका ध्वस्तीकरण नहीं होगा। अब आपको हम इसके पीछे का पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार क्यों ध्वस्तीकरण रोका गया, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो इसके पीछे की वजह थी साल 2027 का विधानसभा चुनाव। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीति पार्टियां जोरों शोरों से अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हर पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं और सभी मौके पर चौका मारना चाहती हैं। आपको याद होना चाहिए, जब भी इलेक्शन होता है किसी भी राज्य में, तो सभी नेता, मंत्री, विधायक चौखट चौखट पहुंचते हैं, भाइयों बहनों, माता, बेटा, बेटी, बहन, भाई कह के पुकारते हैं और कहते हैं कि हम आपका कार्य कराएंगे, आपके जिले में, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। इलेक्शन खत्म होने के बाद से चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत कार्य कराता भी है तो सिर्फ थोड़ा बहुत, 100% जो वादा करके जाता है वो नहीं कराता है। और ये इलेक्शन का ही नतीजा है कि इलेक्शन में मुस्लिम बाहुल्य का जो वोट पाना है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बेहद जरूरी है। और अगर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो
फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी इलेक्शन जीतना चाहती है और ये इलेक्शन को देखते हुए ही इस पर विराम लगाया गया, वरना योगी सरकार सिर्फ बुलडोजर एक्शन लेना जानती है, बुलडोजर एक्शन की रोक लगाना नहीं जानती है। क्योंकि ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर ध्वस्तीकरण हुआ, बुलडोजर एक्शन हुआ, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, कई ऐसे जगह हैं। बीते दिन हमने आपको खबर में भी बताया कि एक छात्र इस बात का दावा कर रहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर शिक्षा पे प्रहार हुआ है तो सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है योगी आदित्यनाथ का यानी कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में फिर से जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की बात कही जा रही है। उसने भी वार्निंग दिया था, तमाम छात्र छात्राओं ने वार्निंग दिया था कि यह गलत होगा। और इसी को देखते हुए, जेनजी के बयानों को देखते हुए योगी सरकार में डर बैठा और योगी सरकार ने यह फैसला लिया कि यह हमारे लिए गलत होगा, काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा और इज्जत की बात है, वसूलों की बात है, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना सही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से उन्होंने रोक लगाया है इसका क्या उन्हें परिणाम मिलता है या नहीं। हालांकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से बात साफ तौर पर कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीते वर्षों से, जब से 2017 से उनकी सरकार बनी है, तब से एक कार्य ऐसा अच्छा नहीं हुआ है जिसपे जनता उनको वोट दे। तो इस बार उनकी कुर्सी जानी तय है। और वैसे भी आपको पता है केंद्र में जो राजनीति चलती है उस राजनीति का एक समीकरण अगर निकाला जाए तो सभी के अपने अपने अलग अलग पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ के अपना अलग एक पहलू है, अमित शाह का अपना एक अलग पहलू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग पहलू है। सभी के अगर समीकरण को मिलाया जाए तो केंद्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक बड़ा विषय बनाती है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो इस तरीके से अब देखना यह होगा कि क्या सच में 2027 में बीजेपी जीतेगी जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाकर, या फिर जेनजी जाग चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि मुझे सरकार बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपना विचार जरूर साझा करिएगा क्योंकि हमारे लिए आपका एक प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होता है।